हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। आज वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्री मैच्योर शिशु, समय से पहले जन्मे शिशु का एनआईसीयू में कैसे इलाज होना चाहिए। पेरेंट्स को इलाज के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे शिशु की जान भी बच जाए, वो भविष्य में स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की विकलांगता न हो। इंटेक सर्वाइवल विदाउट मॉर्बिडिटी। जब माता पिता परिवार वाले को पता चलता है कि उनका शिशु समय से पहले कम वजन का पैदा होने वाला, उसे एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, तो एकदम से डर जाते, घबरा जाते हैं कि आगे क्या होगा, कहाँ और कैसे शिशु का इलाज होगा, उसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, और बचेगी तो भविष्य में स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। वे एकदम डरे और घबराए रहते हैं और ऐसे समय में उन्हें एक विश्वास और भरोसेमंद एनआईसीयू की जरूरत पड़ती है जिससे बच्चे की जान भी बच जाए और वह भविष्य में स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की विकलांगता ना हो। दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही कुछ पेरेंट हैं जिनके शिशु बहुत ही समय से पहले कम वजन के पैदा हो गए थे, बहुत डरे और घबराए हुए थे, और ऐसे समय में उनका आस्था मदर एंड चाइल्ड केयर के एनआईसीयू में इलाज किया गया और आज सभी बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है। आइए हम इन सब पेरेंट्स से उनके बच्चों की जो है इलाज की कठिन यात्रा के बारे में सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, लगभग 26 हफ्तों की प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ा कि हमको ये बच्चा अभी तुरंत डिलीवर करना पड़ेगा। जसवीर की गायनिक और हमारे फैमिली डॉक्टर्स के कहना था कि किरणजीत के बचने के चांसेस बहुत कम है, तो आपको चाइल्ड अबॉर्ट करना पड़ेगा। इस बीच में हमें डॉक्टर खापेकर की जानकारी मिली। 6 महीने की उम्र थी प्रेगनेंसी की, 26 हफ्ते, कुल वजन था बच्ची का जन्म के टाइम पे 850 ग्राम। सर ने इसका बहुत ध्यान रखा। तमाम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद खापेकर सर के मिरेकुलस ट्रीटमेंट का ही नतीजा था कि किरणजीत आज हमारे बीच में है। किरणजीत को फर्स्ट 2 वीक्स के लिए वेंटिलेटर लगा। 1 महीने की उम्र में रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी भी हुई। हार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से, जिसकी वजह शंटिंग थी हार्ट की। इस सारी तकलीफों के बावजूद सर ने हिम्मत नहीं हारी और हमें भी हिम्मत दी। इस साल 18 साल की हुई है। 2015 में इसका जन्म हुआ। ये 770 ग्राम का था, प्री मैच्योर था। मैंने डॉक्टर खापेकर सर से संपर्क किया, उन्होंने मुझे इसके इलाज के प्रति आश्वस्त किया और डॉक्टर खापेकर सर के हॉस्पिटल में इसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर सर ने बहुत अच्छे से इसका इलाज कराया। आज ये 11 साल का है, पूरी तरह से स्वस्थ है। याचा जन्म 16 ऑगस्ट 2017ला खापेकर सरांकडेच डिलिव्हरी पण झाली आणि झाला तेव्हा याचं वजन फक्त 1 किलो होतं आणि हा 7th मंथमध्ये झालेला होता। खापेकर सरांकडे इतकं सुंदर ट्रीटमेंट झालं, याला खरं म्हणजे जीवनदानच मिळालं आणि हा मानसिकदृष्ट्या शारीरिकदृष्ट्या एकदम तंदुरुस्त आहे आणि हा 8 वर्षाचा आहे। ये मेरा बेटा है, ये 900 ग्राम का हुआ था 2009 में, 26 हफ्ते में हुआ है। आज खापेकर सर की ब्लेसिंग से ये आज तंदुरुस्त है, अच्छा है, 10th में पढ़ रहा है और कोई तकलीफ नहीं। 16 साल का हो गया है। तो जैसा आप लोगों ने यहाँ पर सुना कि ये बच्चे बहुत ही कम समय में कम वजन के पैदा हुए थे, उनका आस्था एनआईसीयू में इलाज किया कर बच्चे आज बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब आइए आपको यहाँ पर यह जान के देता हूँ कि पेरेंट्स को प्री मैच्योर शिशु इलाज के लिए किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे की जान ही बच जाए और वह स्वस्थ रहे। नंबर 1, डिलीवरी के पहले ही पेरेंट्स को शिशु के इलाज के लिए किन किन बातों की जानकारी लेना चाहिए जिससे बाद में दिक्कतें ना हो। और नंबर 2, शिशु का एनआईसीयू में कैसे इलाज होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि हम किसे प्री मैच्योर शिशु कहते हैं। जो शिशु 37 हफ्ते के पहले पैदा होते उन्हें कहते हैं प्री मैच्योर शिशु। शिशु जितने जल्दी पैदा होते उसके ऑर्गन उतने ही अविकसित रहते, उसकी कार्यप्रणाली उतनी ही कमजोर रहती है और ऐसे बच्चे को जन्म के बाद जो है सांस में तकलीफ, इन्फेक्शन, पीलिया, पेट में सूजन, ब्रेन में सूजन या ब्लीडिंग होना, आंखों में रेटिना की दिक्कतें, यह सब कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है और ऐसे बच्चे को जन्म के बाद एक्सपीरियंस लेवल 3 एनआईसीयू केयर की जरूरत रहती है जिससे बच्चे की जान ही बच जाए और भविष्य में स्वस्थ रहे। और स्पेशली जो है शिशु अगर 34 हफ्ते के पहले पैदा होता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम नंबर 1 इस पॉइंट पर बात करेंगे कि डिलीवरी के पहले पेरेंट्स को शिशु के इलाज के लिए किन किन बातों की जानकारी लेना चाहिए जिससे बाद में इलाज कराने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स इन सब बातों की जानकारी नहीं लेते, ब्लाइंडली डिलीवरी करा लेते और बाद में जो इलाज कराने में दिक्कत आती है। आप जहां पर भी अपने शिशु का एनआईसीयू में इलाज कराना चाहते हैं वहां पर जाकर जो है सब चीजें देख लीजिएगा, वहां की व्यवस्था देख लीजिएगा, फैसिलिटी जरूर देख लीजिएगा और इन सब बातों की जानकारी जरूर लीजिएगा कि मैच्योरिटी के हिसाब से बच्चे को जन्म के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कैसा इलाज होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, इलाज में कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा और भविष्य में उसके शारीरिक और मानसिक विकास में कोई दिक्कतें आ सकती है क्या। इन सब बातों की जानकारी जरूर लीजिएगा और एक बात का और ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में ऐसी जगह इलाज कराना चाहिए जहां माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे जन्म के बाद ही शिशु को एनआईसीयू केयर मिल जाए, माँ का दूध मिल जाए, उसके बीच में अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। आस्था मदर एंड चाइल्ड केयर में डिलीवरी के पहले ही प्री मैच्योर शिशु के इलाज के लिए पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 2,
अब इस पॉइंट पर बात करते हैं कि प्री मैच्योर शिशु का एनआईसीयू में इलाज कैसे होना चाहिए जिससे वह स्वस्थ रहे। शिशु का इलाज केवल मशीनों से नहीं होता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म के बाद शिशु की प्रॉब्लम को कितने जल्दी से जल्दी ठीक किया गया है, उसकी कैसे मॉनिटरिंग की गई, कैसे इन्फेक्शन और दूसरे कॉम्प्लिकेशन से बचाया गया है, उसे कैसे फीडिंग दी गई, कितने जल्दी उसका वजन बढ़ने की शुरुआत हुई थी, और मदर को एनआईसीयू केयर में कैसे इन्वॉल्व किया गया है, और पेशेंट को डिस्चार्ज कैसे किया है। डिस्चार्ज से बच्चा बिल्कुल फिट रहना चाहिए, घर में जाके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। साथ में पेरेंट्स को इस बात की भी जानकारी मिलना चाहिए कि बच्चे को भविष्य में कोई शारीरिक और मानसिक विकलांगता होने की संभावना है क्या। इस बात की जानकारी भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर शिशु की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे बच्चा लंबे समय तक वेंटिलेटर पे है, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो गए, बच्चा लंबे समय तक एनआईसीयू में भर्ती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इससे बच्चे की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके भविष्य के शारीरिक और मानसिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हर पेरेंट्स को शिशु का एनआईसीयू में इलाज के समय इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिससे भविष्य में दिक्कतें ना हो। मेरे बेटे का जन्म 2019 में 29 हफ्तों में ही हुआ था। उसका वजन 700 ग्राम ही था। मैंने डिलीवरी के पहले ही निर्णय लिया था कि मैं डॉक्टर खापेकर सर के एनआईसीयू में मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करूंगी। अब वो 6 साल का हो गया है। उसको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। वो खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे का जन्म 26 हफ्ते में हुआ था और जन्म के समय इसका वेट 780 ग्राम था। 15 दिन तक ये वेंटिलेटर पर था और डॉक्टर खापेकर सर के एनआईसीयू में ये 3 महीने था और आज ये 15 महीने का हो गया है और एकदम नॉर्मल है। आज 12 साल का हो गया है। मात्र 700 ग्राम का पैदा हुआ था जब हम हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास लेके आए थे। 2 महीने इसका यहाँ अच्छे से इलाज किया। इस खुशी में डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं और ये आज नॉर्मल है, पूरा स्कूल में जाता है, पूरी एक्टिविटी करता है। जन्माच्या वेळेस तिचे वजन 6 से 50 ग्राम होते। तिचा इलाज डॉक्टर खापेकर सरांकडे झाला। आज ती 16 वर्षाची आहे आणि फिजिकली आणि मेंटली पूर्णपणे स्वस्थ आहे। ये जो बेटा है 27 सप्ताह में पैदा हुआ था। हमने इसकी उम्मीद ही छोड़ दिए थे। खापेकर सर ने इसका इलाज एनआईसीयू में करके इसको एक नया जीवन दान दिया है। अब आइए आपको मैं यहाँ पर यह जानकारी देता हूँ कि इन सभी प्रीमेच्योर बच्चों का आस्था अस्पताल के एनआईसीयू में कैसे इलाज किया गया था, जिससे आज वह बिल्कुल स्वस्थ है। नंबर 1, इसमें अधिकतर बच्चों को जो है सांस की तकलीफ थी और जरूरत के हिसाब से इन बच्चों को जो है सर्फेक्टेंट, वेंटिलेटर, सीपैप दिया गया और उनकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी कम से कम इंटरवेंशन द्वारा ठीक किया गया। नंबर 2, इन बच्चों की रेगुलर मॉनिटरिंग की गई, इन्फेक्शन और दूसरे कॉम्प्लिकेशन से बचाया गया। नंबर 3, इन बच्चों को अर्ली एग्रेसिव न्यूट्रिशन दिया गया, स्पेशली माँ का दूध दिया गया, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हुई, उनका वजन बढ़ने की शुरुआत जल्दी से जल्दी हुई, उनको लंबे समय तक एनआईसीयू में नहीं रहना पड़ा। नंबर 4, इन बच्चों की आंखों की और अन्य अंगों की जांच जरूरत के हिसाब से की गई और जरूरत पड़ने पर उसका इलाज भी किया गया। नंबर 5, जैसे ही बच्चे की कंडीशन स्टेबल हो गई, पेरेंट्स को एनआईसीयू केयर में इन्वॉल्व किया गया, जिससे मदर और बेबी के इसमें अच्छे से बॉन्डिंग हो। मदर को रूटीन केयर में भी इन्वॉल्व किया गया। नंबर 6, पेरेंट्स ट्रेनिंग बिफोर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से पहले पेरेंट्स को पूरी ट्रेनिंग दी गई कि बच्चे की कैसे केयर करने की है, फीडिंग कैसे कराने का है, कौन कौन से डेंजरस साइन होते हैं, फॉलोअप केयर कैसे करने की, बच्चों को अस्पताल में लेके आने का है, इन सब बातों की जानकारी दी गई। तो इस प्रोटोकॉल से इन सब बच्चों का एनआईसीयू में इलाज किया गया और आज सभी बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है। दोस्तों, आस्था मदर एंड चाइल्ड केयर में पिछले 23 वर्षों में 25,000 से अधिक नवजात शिशु का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है और हमारा जो बेस्ट अचीवमेंट था, 26 हफ्ते में जन्मे 490 ग्राम के शिशु को नया जीवन दान दिया गया था। और हमारा लगातार यही प्रयास रहा कि हम कैसे उच्च क्वालिटी की सर्विसेज किफायती दरों पर दे सकते हैं, जिससे हर वर्ग के माता पिता अपने शिशु का इलाज करा ले। हमारे बेटे का जन्म 26 सप्ताह में हुआ है। जन्म के समय इसका वजन 490 ग्राम था। तुरंत देखकर ऐसा लग रहा था कि इसका बचना असंभव है और हम जैसे ही इसको डॉक्टर खापेकर सर के आस्था हॉस्पिटल में लेकर आए, 81 दिनों तक इसका इलाज चला। यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से नॉर्मल बच्चों की तरह है। यह पढ़ता लिखता है, खाता पीता है, अपने सारे काम स्वयं करता है। अब आइए आपको यहाँ पर यह जानकारी देता हूँ कि आस्था मदर एंड चाइल्ड केयर के एनआईसीयू में किस प्रोटोकॉल से बच्चे का इलाज किया जाता है। हमारी जो पॉलिसी है, टाइम सेंसिटिविटी, नॉन इन्वेसिव केयर, मतलब बच्चे की प्रॉब्लम को समय पर कम से कम इंटरवेंशन करके जल्दी से जल्दी ठीक करना। अर्ली एग्रेसिव न्यूट्रिशन, बच्चे को जल्दी से जल्दी फीडिंग देने से उसका वेट गेन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। शिशु की अच्छे से मॉनिटरिंग करना, उसे इन्फेक्शन न कॉम्प्लिकेशन से बचाना। पेरेंट्स फ्रेंडली एनआईसीयू, जैसी बच्चे की कंडीशन स्टेबल हुई, पेरेंट्स को एनआईसीयू केयर में इन्वॉल्व करना, जिससे अच्छे से बॉन्डिंग हो। स्मूथ, सेफ एंड अर्ली डिस्चार्ज पॉलिसी, डिस्चार्ज के पेरेंट को पूरी ट्रेनिंग देना, जिससे घर में जाके दिक्कतें ना हो और जल्दी से जल्दी बच्चे की छुट्टी हो जाए। तो यह सब पॉलिसी से आस्था एनआईसीयू केयर में जो है बच्चे का इलाज किया जाता है, जिससे बच्चे की जान ही बच जाए और भविष्य में बिल्कुल स्वस्थ रहे।
हमारा एम है इंटेक सर्वाइवल विदाउट मॉर्बिडिटी, अर्थात बच्चे की जान भी बच जाए और भविष्य में किसी प्रकार की विकलांगता ना हो। मेरा नाम ऋषभ संतोष है और मेरा बेटा जो है वो 26 हफ्ते में यानी कि 6.5 महीने में प्री मैच्योर हुआ था, 900 ग्राम का था। तुरंत ही हमें डॉक्टर खापेकर जी का काउंसलिंग मिला और उसको उनके हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहाँ पे उसकी पूरा इलाज हुआ। आज मेरा बेटा 3 साल का है और एकदम परफेक्टली नॉर्मल जैसे बच्चे लोग खेलते हैं कूदते वैसा है और अभी स्कूल भी जाने लगा है और अभी काफ़ी एनर्जेटिक है। उसको आज के डेट में कोई भी मानसिक या शारीरिक विकास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर किसी को ये मैसेज दूंगा कि भाई आपके यहाँ पे अगर आपको प्रिवेंशन करना है, प्री मैच्योर बेबी ना होए, और अगर आपके यहाँ पे हो गया है प्री मैच्योर बेबी, तो मैं हर किसी को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप खापेकर जी के पास जाइए और उनसे गाइडेंस लीजिए। अगर आपका शिशु समय से पहले कम वजन का पैदा होने वाला है तो डिलीवरी के पहले इलाज के लिए पूरा मार्गदर्शन दिया था, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में आस्था मदर चाइल्ड केयर में माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है, जिससे जन्म के बाद ही शिशु को NICU केयर मिल जाती है, माँ का दूध मिल जाता है और माँ और बेबी की इसमें अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे शिशु जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और भविष्य में स्वस्थ भी रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।